चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, कोई तो पकड़ो। हे राम, मेरा सारा जीवन लेकर भाग गया, अब मैं क्या करूंगी। और यह कहकर लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगती है। लक्ष्मी एक सीधी सादी औरत थी। वह अपना गुजारा मजदूरी करके करती थी। जैसे तैसे उसने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, क्योंकि वह सोच रही थी कि इस बार वह दुकान खोलेगी, पर चोर उसके सारे पैसे लेकर भाग गया। अब लक्ष्मी बुरी तरह उदास हो गई। हे भगवान, लगता है मेरा नसीब ही खोटा है, इसलिए चोर मेरा सारा पैसा ले गया। लगता है अब पूरी जिंदगी मजदूरी ही करनी पड़ेगी। और यह कहकर वह फिर से अपने काम पर निकल जाती है। पर इस बार उसने सोचा वह शहर जाएगी, इसलिए जंगल से होती हुई शहर जाने लगी। तभी उसे जंगल में एक जगह पर एक कटोरी में बिरयानी दिखाई पड़ती है। जंगल में इस तरह बिरयानी देखकर वह काफी हैरान होती है। अरे, इस जंगल में बिरयानी कहाँ से आ गई? यहाँ किसने रखी होगी? और यह कहकर वह इधर उधर देखने लगी, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हुई, क्योंकि इस तरह जंगल में बिरयानी होना कोई छोटी बात नहीं थी। और यह कहकर वह बिरयानी के पास गई। बिरयानी बड़ी ही स्वादिष्ट लग रही थी, तो उसके मुंह में पानी आ गया और उसने अपने आप से कहा, चलो मैं इस बिरयानी को खाकर देखती हूँ। वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं है, शायद कोई रखकर भूल गया होगा। और यह कहकर लक्ष्मी जैसे ही बिरयानी खाने के लिए हुई, वैसे ही एक आवाज आई, अरे रुको रुको, मुझे मत खाओ। अगर मुझे खा लोगी तो तुम्हारी किस्मत कैसे जागेगी। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत ज्यादा हैरान हुई। उसने इधर उधर देखकर कहा, अरे कौन है यहाँ पर? कौन बोल रहा है? सामने आओ मेरे। अरे मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत ज्यादा हैरान होती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने रखी बिरयानी बोल रही है। और उसने बिरयानी से कहा, क्या तुम बोल रही हो? पर ऐसे कैसे हो सकता है? भला बिरयानी भी बोल सकती है? हाँ, क्योंकि मैं जादुई बिरयानी हूँ। तुम मुझे ले जाओ और मुझे बाकी बिरयानी में मिला देना, जिससे तुम्हारी बिरयानी कभी भी खत्म नहीं होगी और इससे तुम्हारी बिक्री भी बहुत ज्यादा होगी। पर मैंने तो अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं है। मैं तो मजदूरी करती हूँ। तो क्या हुआ? अब सोच लो, यदि तुम बिरयानी बेचोगी तो तुम्हारी दुकानदारी बहुत अच्छी होगी और तुम बहुत जल्दी अमीर हो जाओगी। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बिरयानी को घर ले आती है। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, वह उससे सामान लेकर बिरयानी बनाने लगती है। और बिरयानी बनाने के बाद वह उस जादुई बिरयानी को उसी में मिला देती है और फिर उसी कटोरी में बिरयानी निकाल कर रख देती है। इसके बाद उसने अपने आप से कहा, हाँ चलो, अब मैं इसे ले जाकर पहले गांव में बेचती हूँ। अगर गांव वालों को यह बिरयानी अच्छी लगी तो मैं कल ही अपनी दुकान खोल लूंगी। और यह कहकर वह गांव में बिरयानी बेचने के लिए निकल जाती है। जब गांव वालों ने लक्ष्मी को बिरयानी बेचते देखा तो सभी उसके पास आए और उससे कहा, अरे लक्ष्मी, बिरयानी कब से बेचना शुरू कर दिया? अरे आज से ही बेचना शुरू कर दिया है दीदी, खाकर तो देखो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। क्यों नहीं, कितने रुपए की प्लेट दे रही हो? अरे 10 रुपए की प्लेट है दीदी, ज्यादा की नहीं। तो ठीक है, मुझे एक प्लेट दे दो। इसके बाद लक्ष्मी ने सीमा को बिरयानी दे दी। सीमा ने जब बिरयानी खाई तो उसने लक्ष्मी से कहा, अरे वाह, तेरी बिरयानी तो बहुत ही अच्छी है। ऐसी बिरयानी तो मैं कभी भी नहीं बना पाऊंगी। कैसे बनाई है तूने? बस ऐसे ही दीदी, यह सब तो आप लोगों का ही प्यार है। इसके बाद उसकी बिरयानी कुछ ही देर में बिक जाती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है और घर आकर वह अपने आप से कहती है, अब तो मैं बिरयानी की ही दुकान खोलूंगी, जिससे मैं बहुत पैसे वाली हो जाऊंगी। और यह कहकर वह अगले दिन ही बिरयानी की दुकान खोल लेती है और उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है।
जिसे देखकर वह बहुत ही खुश थी। और एक दिन की बात है, उसने बिरयानी बनाई तो जादुई बिरयानी ने उससे कहा, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, क्योंकि अब मेरे जाने का समय आ गया है। क्या? अगर तुम चली जाओगी तो फिर मेरी बिक्री कैसे होगी? अब तुम्हारी बिक्री ऐसे ही होती रहेगी, क्योंकि लोगों को तुम्हारी बिरयानी की आदत लग चुकी है। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है और वह जादुई बिरयानी वहां से गायब हो जाती है।